मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी फेरी है जिसमें आज तक मैंने ट्रेवल किया हो। ये इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मैं आया हूँ। ये 10 फ्लोर्स हैं। ये 9th फ्लोर है। इस पे आप देख सकते हो ये कितने खूबसूरत कुर्सियाँ और लोग जो है वो कर रहे हैं। सामने पानी। जब अंदर आते हैं हम लोग ना तो पता भी नहीं चलता कि ये चल रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसा ये खड़ा हुआ है। ये देखिए कुदरती ट्रीज़ वगैरह। और ये इससे नीचे वाले फ्लोर पे भी यही चीज़ें हैं, उससे नीचे वाले पे भी यही है। अनबिलीवेबल। ये रेस्टोरेंट्स आप देख सकते हैं भाई। ये एक नाकाबिल यकीन जर्नी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने सुना है कि इससे भी बड़े जहाज़ होते हैं लेकिन ये वाला तो बहुत ज़बरदस्त था। 90 किलोमीटर का फासला है फ़िनलैंड से एस्टोनिया का, बीच का जो समंदर है। गाइस इस कंट्री में वाकई मैंने सिर्फ पैर रखा है और पैर रख के जो है मैं आगे निकल पड़ा हूँ। जो ये फ़िनलैंड है ना। अच्छा जी, ये है तलेन का बस स्टेशन एस्टोनिया का। छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। बस वो फ्लेक्स बस की मेरी जर्नी यहाँ तक थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम बैक यूरोप ट्रिप में। इस वक्त मैं कंट्री नंबर 80 में दाखिल हो चुका हूं जिसका नाम है फ़िनलैंड। हेलसिंकी इसका कैपिटल है। और मैं जो है नॉर्वे से यहाँ फ़्लाइट लेके आया था। आपके सामने पिछली वीडियो आपने देखी होगी। वहाँ से 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी और मैं आया हूँ जी अभी। आज आपको इस बार जो है ना मैं यहाँ पे ट्रेन स्टेशन से जो है वेलकम कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं तो आया था एयरपोर्ट, राइट, इनके एयरपोर्ट आया था। तो वहाँ से मुझे अभी यहाँ से मुझे आगे एस्टोनिया जाना है और वो फेरी लेके जाना है। तो वो कल मुझे जाना था, एक रात यहाँ पे गुजार के। लेकिन इशू ये है कि कल वो लेट जाएगी बस, और बस के अंदर वो फेरी भी शामिल है। तो मैंने सोचा कि आज ही कोशिश करता हूँ कि आज चला जाता हूँ एस्टोनिया। यहाँ भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करता हूँ। इस वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा। क्योंकि कल अगर मैं जाऊँगा तो आज का दिन भी यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा, कल का दिन भी फिर यहाँ पे स्पेंड हो जाएगा। इस वजह से मैं आज जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट से ये ट्रेन लेके आया सिर्फ 4 यूरो में। यहाँ पे यूरो चलता है। इस कंट्री की आबादी 6 मिलियन से भी कम है लेकिन कंट्री बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा कंट्री है। ऑफिशियली यहाँ पे यूरो चलता है। कैपिटल इसका हेलसिंकी है और कैपिटल की आबादी भी 1 मिलियन से कम ही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेन थी। 4 यूरो में जो है इसने मुझे पहुँचा दिया एयरपोर्ट से यहाँ पे सेंटर में। ये सेंट्रल बस स्टेशन है बेसिकली। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे ना मुझे फ्लेक्स बस ढूंढनी है। फ्लेक्स बस के लिए जो है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अगर मुझे आज मिल जाती है तो फिर मैं आज ही निकल जाऊँगा आगे वो करने के लिए, एस्टोनिया जाने के लिए। और मुझे जो है फेरी भी आज ही मिल जाएगी। वो बस जो है पूरी फेरी में जाती। ये मैं जस्ट बाहर आया हूँ ये बस स्टेशन से। ये है जी हेलसिंकी फ़िनलैंड के अंदर। बल्कि ट्रेन स्टेशन से मैं बाहर आया हूँ। अभी मैं बस ढूंढ रहा हूँ और आई होप कि बस जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि वो सामने मुझे बसेस जो है नज़र आ गई है। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये सामने किसी कंपनी का ऑफिस है। उसके पीछे जो है वो ट्रेन रुक गई थी जहाँ से मैं निकला हूँ। और ये इनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह है मुझे पता है। मैंने ऑनलाइन सर्च किया था तो हिस्टोरिकल भी बिल्डिंग्स है और न्यू भी है। जैसे ये सारे ग्लासेस की खूबसूरत बिल्डिंग्स और म्यूज़ियम इस सिटी में बहुत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर अभी मुझे बस मिल जाती है ना यहाँ पे फ्लेक्स बस जो है एस्टोनिया के लिए, तो फिर मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ जो अभी दिखा रहा हूँ। और बाकी जो है फिर कभी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तफसील से तो फिर इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे फेरी टर्मिनल बस में, और वो भी जर्नी आपको मैं दिखाऊंगा। मौसम काफ़ी जो है वो है स्ट्रिक्ट है, यानी सर्दी है। आप देख सकते हो मैंने कोट वगैरह पहना हुआ है। और वजह यह है कि यहाँ पे सर्दी है, तकरीबन 18 के लगभग है और सितंबर का महीना है। ये सामने जो है ना ये सेंट्रल बस स्टेशन है यहाँ हेलसिंकी के अंदर।
ये है जी फिनलैंड का कैपिटल हेलसिंकी। मैंने कहा यार चलते चलते थोड़ा सा तो आपको दिखाना ही चाहिए ना। मैं तो भाई बस स्टेशन ढूंढ रहा हूँ। टाइम से मेरा सख्त मुकाबला है। सिर्फ 10-15 मिनट बस जाने में रहते हैं, लेकिन मुझे अभी तक बस नहीं मिली और टिकट भी अभी तक मैंने परचेज़ नहीं किया है क्योंकि बस की जगह नहीं मिल रही। ये ट्रेन भी चल रही है, आप देख सकते हो, हेलसिंकी के अंदर। तो एक अजीब ड्रामे में फंसे हुए, रास्ता नहीं मिल रहा कि बस कहाँ पे जो है खड़ी होती है, कहाँ से चलती है, ये पता नहीं चल रहा। मैप पे भी सही से आइडिया नहीं हो रहा। गाइस, इस कंट्री में वाकई मैंने सिर्फ पैर रखा है और पैर रख के जो है मैं आगे निकल पड़ा हूँ। जो ये फिनलैंड है ना, कंट्री नंबर 80 है मेरा, और इसके अंदर जो है मैं इधर चल रहा हूँ, अपनी बस ढूंढ रहा हूँ। पहले बस स्टॉप मिल जाए जहाँ से बस निकलती है, उसके बाद उसकी टिकट करनी है। तो ये सिटी का बिल्कुल सेंटर है और मुझे उम्मीद है कि मैं निकल पाऊँगा। अगर यहाँ से निकला तो बस यहाँ पे इतना ही होगा, ये सिटी के अंदर जो है हेलसिंकी में। यहाँ पे भाई हेलसिंकी में भी आप देख सकते हो ये तुर्किश कबाब और शवारमे वगैरह जो है अवेलेबल है। हम तो बस अभी जल्दी में हैं, वरना ये देखिए भूख तो अच्छी खासी लगी हुई है। क्योंकि सुबह नाश्ता किया था वो एयरपोर्ट पे ना, वहाँ ओस्लो में। उसके बाद से कुछ खास खाया नहीं, ये भी बस खाने का टाइम है दोपहर का। तो लेट्स सी, पहले बस फाइंड कर ले, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। बस में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट रहते हैं। मैंने टिकट भी बाय नहीं की है, बस सिर्फ अभी बस ढूंढ रहा हूँ। ये जगह का नाम है काम्पी बस स्टेशन, इसके अंदर है बस। ये देखिए लिखा हुआ है बस स्टेशन। अच्छा भाई लोग, मेरे साथ एक अजीब ड्रामा हुआ है। अभी यहाँ पे बिल्कुल आखिरी मिनट पे ये बस मुझे मिली थी, पीछे भी खड़ी हुई है। तो 3 मिनट रहते थे बस में। इतनी घटिया जगह मैंने आज तक नहीं दी। ये फ्लेक्स बस वालों की, बहुत अंडरग्राउंड जाके वहाँ पे इनका प्लेटफॉर्म था, राइट। अभी जैसे इसमें बैठे हैं, टिकट मैंने लिया, मुझे डबल में पड़ा। पहले ये 26 यूरो का आ रहा था, फिर 50 यूरो का हो गया, क्योंकि बिल्कुल आखिरी मिनट पे मैंने परचेज़ की। सामने परचेज़ नहीं कर सकते, ऑनलाइन परचेज़ करना पड़ता है। उसमें जैसे ही बैठे हैं तो वो रवाना चल पड़ी है। अभी 10-15 मिनट के बाद जो है, यही हेलसिंकी सिटी के अंदर ये फेरी टर्मिनल है। कह रहे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये बस भी मेरे ख्याल से वो फेरी के अंदर ही जाएगी, राइट। तो फिर हम भी उसमें जाएंगे। तो आपको ये दिखाता हूँ। ये सारे लोग मेरे साथ बस के अंदर पैसेंजर्स हैं। ये है सारा, ये है जी फेरी टर्मिनल।
अच्छा जी, एक छोटा सा और ड्रामा हुआ है, वो ये कि जब मैं यहाँ फेरी टर्मिनल आया तो वहाँ पे जो ये टिकट है ना फेरी का, ये अलग से मिला। बस में इंक्लूडेड था, लेकिन बस वालों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। हालांकि सामान मैंने बस में रख दिया था, एक बैग मेरा। बहरहाल फिर मैंने 30-40 मिनट वेट किया तो उसके बाद ये टिकट मिला है। फिर ये फेरी के अंदर आया हूँ, अभी चल पड़ी है यहाँ से। ठीक है, ये टेलेनिक नाम की एक कंपनी है, वो चलाती है। मेरे ख़्याल से ये सबसे बड़ी फेरी है जिसमें आज तक मैंने ट्रैवल किया हो। ये इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे मैं आया हूँ। ये 10 फ्लोर्स हैं। ऊपर वाला फ्लोर ओपन है और बाकी फिर नीचे 3 फ्लोर्स पे एक अलग दुनिया आबाद है। एक शॉप, वो जो पिछला वाला था ना, वो जर्मनी से डेनमार्क वाला, वो इसका 10% भी नहीं है। इसके अंदर तो भाईजान बहुत लग्जरी रेस्टोरेंट्स और लाउंजेस और गेमिंग एरियाज़ बच्चों के लिए बहुत कुछ है। अभी आपने देखा है, मैं अभी दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ से चल पड़े हैं ये हेलसिंकी से, और 2-2.5 घंटे में, ये 2 घंटे में ये पहुँचेगा एस्टोनिया। ठीक है, यहाँ से मतलब समंदर है, ये बाल्टिक सी को क्रॉस करता है। तो अभी आपको नीचे भी दिखाता हूँ, बहुत कुछ है यार इसके अंदर। ये तो मेरा यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी भी जगह हो सकती है। मतलब ये इन्होंने बनाया कैसे, ये मेन चीज़ है। ठीक है, तो ये इसका ऊपर का हिस्सा है, और अभी नीचे जाके वो भी आपको दिखाता हूँ। ये 9th फ्लोर है, इस पे आप देख सकते हो ये कितने खूबसूरत कुर्सियाँ और लोग जो है वो कर रहे हैं। सामने पानी, बार्स है, कैफ़ेज़ है, रेस्टोरेंट्स हैं। इसके 5 फ्लोर पे तो सिर्फ पार्किंग है, जहाँ पे ये बसेस और ट्रक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। बसेस और ट्रक्स पड़ी हुई है 5 फ्लोर्स पे। ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में चल रहे हो। ये गेम्स है बच्चों के लिए, बड़े भी खेल रहे हैं। पूरा एक वो रेस्टोरेंट्स नहीं होते बड़े बड़े, उस तरह के का माहौल है यहाँ। जब अंदर आते हैं हम लोग ना, तो पता भी नहीं चलता कि ये चल रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसा ये खड़ा हुआ है। ये देखिए कुदरती माहौल, ट्रीज़ वगैरह, और ये सामने भाई बुफे वगैरह चल रहे हैं, और बच्चों की प्लेइंग एरिया है, प्रॉपर खेल कूद कर सकते हैं बच्चे। इससे नीचे वाले फ्लोर पे भी यही चीज़ें हैं, उससे नीचे वाले पे भी यही है, और एक अलग ही दुनिया है मेरे भाई। अनबिलीवेबल। ये रेस्टोरेंट्स आप देख सकते हैं। ये है जी वॉशरूम्स, और ये एक और जो है रेस्टोरेंट है डिलाइट बफेट के नाम से। ये 9th फ्लोर पे मैं हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ है 9A। अब मैं नीचे जाता हूँ। ये स्क्रीन्स देखिए, पूरी एक बिल्डिंग खड़ी की हुई इन्होंने। मैं तो इसमें कभी पहले नहीं आया ना। ये शिप है, इस तरह की शिप होती है। तो मैं इसमें कभी आया नहीं हूँ ना, इस वजह से मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, मतलब एक्साइटमेंट ज़्यादा है। ये 8वां फ्लोर है जी, 8वां A। इससे नीचे भी है, उसमें भी ये सारी चीज़ें बनी हुई है। सोवेनियर्स लेने हो तो यहाँ पे ले सकते हो। ये है जी एक और रेस्टोरेंट, इसमें मैंने स्टारबक्स की पूरा वो देखा है, स्टारबक्स की ब्रांच है कॉफ़ी की। ये देखिए कितना खूबसूरत लाउंज है, कुर्सियाँ इस तरफ देखिए, वो एक बच्चों का प्लेइंग एरिया है वहाँ, और ड्यूटी फ्री शॉप, बिल्कुल जैसे एयरपोर्ट में नहीं होता उस तरह का ड्यूटी फ्री शॉप। वाह जी वाह, बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा इसमें, ड्यूटी फ्री शॉप में। एक अलग ही दुनिया है भाई। जो भी फर्स्ट टाइम इसमें वो करेगा ना, वाकई वो सरप्राइज़ हो जाएगा इसको देख के, और हैरान हो जाएगा। ये इस तरह गेमिंग के लिए ये स्क्रीन्स वगैरह मल्टीपल जगह पे है, एक जगह पे नहीं। और
ये चल रहा है जी फेरी। वेलकम ऑन बोर्ड कॉफ़ी लाउंज। ये कंफर्ट लाउंज है, वाह। इसके अंदर जाके एक और दुनिया 7th फ्लोर पे जाती है। ये है 7th फ्लोर। अच्छा, यहाँ पे कमरे भी बने हुए, ये तो मैं बताना भूल गया था कि रूम्स भी बने हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा, एक छत पे 10वें फ्लोर पे बहुत ज़्यादा कमरे बने हुए, यानी रहने के लिए। सीट्स भी है भाई, अगर किसी को बैठना है या सोना है या काम करना है तो सीट्स भी मौजूद है हर जगह पे, जितने चाहे, खाली है। बस ये पूरा जो है 10 फ्लोर्स आपके है, जहाँ जाना चाहो, जहाँ बैठना चाहो, मर्ज़ी है आपकी। फाइनली दोस्तों 2 घंटे के बाद हम लोग एस्टोनिया पहुंच गए हैं, टैलेंट। इसमें आए हैं, ये जो अजदहा है ना, इसमें हम लोगों ने ट्रेवल किया है, एक अज़ीमुश्शान जहाज़। ये लोग आ रहे हैं। बाय बाय। वो देखे भाई, लोग सारी गाड़ियाँ, ट्रक्स वगैरह सारा ये फेरी से निकल रहे हैं, आप देख सकते हो। इसके 2 से 3 फ्लोर्स के ऊपर जो है वो पार्किंग बनी हुई है, वहाँ पे ट्रक्स वगैरह सारे फिनलैंड से इधर एस्टोनिया आए हैं। हमें अपने बस ढूंढनी है, फ्लेक्स बस, कि वो कहाँ मिलेगी, देखते हैं। भाई ये एक नाकाबिल यकीन जर्नी थी, बहुत ज़बरदस्त थी। मैंने सुना है कि इससे भी बड़े जहाज़ होते हैं, लेकिन ये वाला तो बहुत ज़बरदस्त था। 90 किलोमीटर का फासला है फिनलैंड से एस्टोनिया का, बीच का जो समंदर है। तो इसने 2 घंटे के अंदर जो है ये तय कर लिया और बहुत आरामदायक गुजरा। हर सहूलत इसके अंदर अवेलेबल थी, वॉशरूम से लेके इसमें एवन के वो भी था, क्या कहते हैं वो, क्या शावर तक जो है ना इसके अंदर अवेलेबल था। तो बहुत ज़बरदस्त, हज़ारों लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं। और अभी हम लोग ये कंट्री नंबर 80 के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जिसका नाम है एस्टोनिया। ये सामने बिल्डिंग जो है ना, ये टर्मिनल है फेरी का। अभी हम बाहर निकले हैं, सामने बस स्टैंड्स है। बहुत खूबसूरत है यार। ये एस्टोनिया का जो कैपिटल है, टैलेंट नाम है इसका, बहुत ही खूबसूरत है, साफ़ सुथरा और क्लीन, वाह अमेजिंग। और हमारी बस जो है वो आ रही है, बस बाहर निकल के ही ये बसेस खड़ी हुई है, बस स्टैंड है ना। और ये रही हमारी फ्लेक्स बस, पहुंच गई यहाँ, वाह। अच्छा जी, ये है टैलेंट का बस स्टेशन एस्टोनिया का, और छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। बस वो फ्लेक्स बस की मेरी जर्नी यहाँ तक थी, तो मैं उतर आया हूँ। अभी मैं एक हॉस्टल ढूंढ रहा हूँ और वॉक करके जाऊँगा। करीब ही एक हॉस्टल है, उसमें प्राइवेट रूम जो है वो मिल रहा है, तो उस तरफ जा रहा हूँ अभी। ये है सिटी के सेंटर के करीब वाला इलाका है, इतना दूर नहीं है ये। तो ये जो एस्टोनिया है ना, यहाँ भी यूरो चलता है, ये अच्छी बात है। यहाँ भी यूरो चलता है। उसके अलावा जो अभी फिनलैंड से मैं आया हूँ, वहाँ भी यूरो चल रहा था, क्योंकि उससे पहले जो 3 कंट्रीज़ थी, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, वहाँ पे क्रोनर चलता है। उनका अपना अपना क्रोनर है, राइट।
लेकिन यहाँ पे यूरो चलता है तो अच्छा है कि बंदे के पास यूरो होते हैं तो वो चल जाते हैं। इसके आगे जो लेटविया है, लिथुआनिया है, वहाँ भी मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ भी यूरो चलता है, जो कि अच्छी बात है। और ये बेसिकली ये जो कंट्री है ना, ये पहले रशिया का हिस्सा था, एस्टोनिया, और ये लिथुआनिया, लेटविया, ये सारे रशिया की हिस्सा थे, लेकिन अभी ये यूरोप और शेंगन एरिया का पार्ट है। तो अभी जो फेरी से मैं आया हूँ, कोई इमिग्रेशन वगैरह चेक नहीं हुई है, सिर्फ एंट्री के वक्त जो है पासपोर्ट दिखाया था मैंने, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। तो थोड़ा ओल्ड स्टाइल सिटी है ये। अभी आपको दिखाता हूँ मज़ीद भी थोड़ा। शादी का जोड़ा हम लाएंगे,